अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। क्या हुआ इस हिरन के साथ? जख्मी है बहुत, लगता है किसी शिकारी ने हमला किया है इस मासूम पर। मेरा ख्याल है वो शिकारी मैं था। अगर वो शिकारी तुम ही थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। कितने मासूम हो तुम। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आशा मेरे बच्चे, भाग जाओ। आप किस तरफ जाएंगे? जहाँ से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? हलब जा रहा हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अंदलुसिया इब्नुल अरबी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक किताब की तलाश में हूँ, मवाक़ी अल नजूम। उसमें सितारों के बारे में मालूमात मौजूद है। इस किताब से क्या सीखना चाहते हो तुम? इस किताब की खूबियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, तो मैं भी इसके जरिए से मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता हूँ। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये तोहफा है हमारी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे कसम उन मकामात की जहाँ सितारे टूटते हैं, और तुम समझो तो ये एक बड़ी कसम है। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, महफूज नविश्ते में। इसे छुए मगर बावुज़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की आबोताब के सामने सितारों की क्या अहमियत। ये सूरज है मेरे हाथ में, क्या तुम देखना चाहोगे? ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें। हर रात से पर्दा उठाता है। ये जो तुम्हारे हाथ में किताब है, इसमें जो कुछ भी तहरीर है वो इस कुरान के समंदर का एक कतरा भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी हलब में देखा नहीं अजनबी। यहीं रहते हो क्या तुम? एक गरीब सयाह हूँ मैं। ये जो किताब आपके हाथ में है, मुझ नाचीज ने तहरीर की है। बरसों पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बड़ा ही रहता था। उसने एक शाहकार मेंबर तख्लीक किया, बेहद हसीन और दिलकश। जो देखता उसकी खूबसूरती और नफासत को देखकर दंग रह जाता। यह हाल हुआ कि जो भी साहिब हैसियत शख्स वहाँ आता, वो मुंह मांगे दामों उसे खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, ये मेंबर मस्जिद अक्सा की ज़ीनत बनेगा। लोग हैरत से पूछते, कुद्स पे तो ईसाइयों का कब्जा है। उसका एक ही जवाब होता, एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा, कुद्स फतह हो जाएगा और ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। हर कोई मेंबर की खूबसूरती को अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ा कर बयान करता। 7-8 साल के बच्चे ने ये कहानी सुनी, मगर उस बच्चे को मेंबर की खूबसूरती से ज्यादा बढ़ई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। और फिर 40 साल बाद उसी बच्चे के हाथों मेंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। आज लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। बैतुल मुक़द्दस हजरत मोहम्मद और हजरत उमर का तोहफा है मुस्लिम उम्मा के लिए। ये मस्जिद हमारी इज्जत और नामूस की अलामत है। अल कुद्स हमारा दिल है और हमारे दिल कुद्स के साथ है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु फर्जंद किस बात पे रंजीदा हो? तमाम दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ता नहीं नजर आ रहा कोई। मोमिन पर ऐसी आजमाइशें आती हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र से तसव्वुफ के रास्ते खुलते हैं। सब्र से बेहतर कोई मुअल्लिम नहीं मिल सकता तुम्हें। फर्जंद खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? जी, उनका मुबारक नाम सुना है। मेरी दुआ है कि जियारत हो उनकी और दुआएं लूं उनकी। वालिदा दुआ देती हैं अक्सर, खिज़र अलैहिस्सलाम सफर में रहनुमाई करें तुम्हारी। अल्लाह की राह में जहाद करने वाले एक जंगजू लश्कर के सिपाही थे। वो लश्कर एक कशमकश का शिकार हो गया। एक तरफ दुश्मन था तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और लू। प्यास की शिद्दत से सब बेहाल थे। पानी की तलाश के लिए जरूरी था कि कोई एक सिपाही अपनी जान दांव पर लगाए। परेशानी में इंसान अपने हवास खो बैठता है, कमजोर पड़ जाता है, सोच मफकूद हो जाती है। अभी लोग सोच ही रहे थे कि कौन जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम बगैर किसी बहस में पड़े रवाना हो गए, और जब वो पानी लेकर लौटे तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पानी कोई आम पानी बिल्कुल भी नहीं। वो जो पानी लेकर आए थे वो आबे हयात था, जिसकी कई दहाइयों से जुस्तजू थी इंसान को, मगर इसे पाया खिज़र अलैहिस्सलाम ने।
کیا معلوم ہے کہ آب حیات کیا ہے فرزند؟ آب حیات پینے سے انسان لازوال ہو جاتا ہے. یہ جسم تو فانی ہے، لیکن ہماری روح اگر آب حیات چکھ لے تو وہ موت سے بالاتر ہے. آب حیات عشق ہے فرزند، عشق حقیقی جو انسان کا راستہ آسان کرتا ہے. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جیسے ہی لوگوں کو اس پانی کی حقیقت کا ادراک ہوا، وہ سب اس کی تلاش میں دوڑ پڑے، لیکن کسی کو کچھ نہ ملا. آب حیات اسی کو ملتا ہے جو جستجو میں رہتا ہے رب کائنات کی. آب حیات اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ہی حاصل ہوتا ہے. اس لیے مایوسی کی گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو. تمہیں اپنی زندگی کے لیے آب حیات خود تلاش کرنا ہے. کیوں تمہیں خضر کا انتظار ہے جو تم سے امید لگائے ہیں؟ تمہیں ان کے لیے خضر بننا ہے. ان کی پیاس بجھا دو آب حیات سے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے.